नमस्कार दर्शकों, मैं चैनल क्रॉस मोटो के साथ हूं। इस वीडियो में मैं आपको जावा की पहली और मेरी राय में सबसे खूबसूरत मोटरसाइकिलों में से एक के बारे में बताऊंगा। आपकी सेवा में पेश है जावा 500 रुम्पाल। कहानी शुरू करने से पहले मैं चैनल को आर्थिक समर्थन देने वालों का दिल से धन्यवाद करता हूं। अब हम शुरू कर सकते हैं। यह तस्वीर फ्रांतिशेक यानुचेक की है, जो जावा कंपनी के संस्थापक हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि फ्रांतिशेक ने करियर की शुरुआत हथियार बनाने से की थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनकी मांग अचानक घट गई। खाली पड़ी उत्पादन क्षमता का उपयोग कैसे किया जाए, यह ज्यादा देर तक सोचना नहीं पड़ा। पूरे यूरोप में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां बंदूकें बनाने की बजाय अब मोटरसाइकिल और साइकिल बनाने लगीं। कुछ ने कारें बनाने की भी कोशिश की। कार बनाना मुश्किल था, हालांकि बाद में जावा ने कुछ समय कारें भी बनाईं। इसलिए शुरुआत मोटरसाइकिल से की गई। मोटरसाइकिल को नए सिरे से डिजाइन करने के बजाय लाइसेंस लेकर उत्पादन का निर्णय लिया गया और जर्मन कंपनी वॉन्डरर की K500 मॉडल चुनी गई। यह मोटरसाइकिल शुरू में जर्मनी में लोकप्रिय थी, लेकिन जैसे ही ज्यादा ताकतवर और तेज मॉडल आए, ये जल्दी ही पुरानी हो गई और जर्मन बाजार में इसकी मांग बहुत तेजी से गिरने लगी। इस वजह से वॉन्डरर कंपनी लाइसेंस बेचने के मामले में काफी लचीली थी। वैसे कंपनी का नाम जावा, मालिक का नाम यानीचेक और उस कंपनी वॉन्डरर के नाम के पहले अक्षरों से बना है, जिससे लाइसेंस खरीदा गया था। चेक गणराज्य में जर्मन मोटरसाइकिल की हूबहू नकल नहीं की गई, बल्कि वॉन्डरर की सख्त टेक्टोनिक शैली को थोड़ा बदलकर उसे अधिक जीवंत बनाया गया। उन्होंने खास तौर पर फ्यूल टैंक का आकार बदल दिया। उसी समय जावा मोटरसाइकिल का खास लाल रंग भी सामने आया। बाकी सब कुछ वैसा ही रहा। 500 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ओवरहेड वॉल्व इंजन, जिसमें क्रैंकशाफ्ट मोटरसाइकिल की धुरी के साथ लगा था, अधिकतम 18 हॉर्स पावर की ताकत देता था और इसे 3 स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया था। पिछले पहिए को चलाने के लिए कार्डन शाफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। फ्रेम स्टैम्प स्टील से बना था। मोटरसाइकिल का वजन सिंगल वर्जन में 175 किलोग्राम था और ये अधिकतम 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता था। ईंधन की खपत लगभग 5 से 6 लीटर प्रति 100 किलोमीटर थी। कीमत 14,000 से 14,900 करोड़ निर्धारित की गई थी। कुछ मॉडलों में साइड कार भी लगती थी। इस वेरिएंट में अधिकतम गति लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी और वजन बढ़कर 280 हो गया था। कीमत 17,000 करोड़ थी। जल्द ही साफ हुआ कि इस श्रेणी की मोटरसाइकिल सही विकल्प नहीं थी। इसके अलावा वैश्विक वित्तीय संकट ने पहले से ही कम क्रय शक्ति को और भी कम कर दिया। ऊंची कीमत, खासकर जब उसी साल चेकोस्लोवाकिया में एक छोटी सिंगल सिलेंडर कार आई, जिसकी बेसिक कीमत जावा मोटरसाइकिल और साइडकार से ज्यादा नहीं थी। जावा 500 रुम्पाल में कई खराबियां थीं, जिनमें सबसे ज्यादा दिक्कत आगे के पहिए की फोर्क में थी। इस तरह 1930 में ही मॉडल को फिर से डिजाइन किया गया, जिससे ज्यादातर शुरुआती समस्याएं दूर कर दी गईं और इसकी बनावट को भी आसान बना दिया गया। आधुनिकीकरण के तहत आगे की फोर्क को बदला गया। भारी भरकम डिजाइन की जगह अब हल्की और सुंदर फोर्क आ गई। हेडलाइट भी बदली गई। इस बार बॉश कंपनी की हेडलाइट लगाई गई। इसी साल दूसरी पीढ़ी की मोटरसाइकिलें घटाकर 14,000 करोड़ की कीमत पर बेची जा रही थीं। तीसरी और आखिरी पीढ़ी की रुम्पाल 1931 में आई थी और ये मुख्य रूप से गियरबॉक्स में चौथे गियर और साइलेंसर के आकार में बदलाव के कारण पहले से अलग थी। एग्जॉस्ट के सिरे फिश टेल स्टाइल में थे। तीसरी पीढ़ी का सिंगल वेरिएंट इस बार 12,000 करोड़ में उपलब्ध था। जावा 500 रुम्पाल का उत्पादन 1931 तक किया गया था। आखिरी मशीनों का उत्पादन 1932 की शुरुआत में बंद कर दिया गया था। इन 3 वर्षों में केवल 1016 ऐसी मशीनें ही बनाई गई थीं। हालांकि सीमित संख्या के बावजूद यह जावा कंपनी के लिए एक शानदार अनुभव था। अगला मॉडल, जिसे अंग्रेज डिजाइनर जॉर्ज विलियम पैचेक ने डिजाइन किया था, वो था जावा 175 विलियर्स मोटरसाइकिल। इसे 1932 में प्राग ऑटो शो में पेश किया गया था और इसे बाजार में सबसे कम कीमत में सबसे बेहतरीन मोटरसाइकिल के रूप में पेश किया गया।
यह एक मॉडल था जिसमें 60 घन सेंटीमीटर का 2 स्ट्रोक इंजन था, जिसकी ताकत 5.5 हॉर्स पावर थी, जिसका वजन 70 किलोग्राम था और यह 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता था। पहले ही साल में जावा 175 विलियर्स मोटरसाइकिलों का उत्पादन 500 सीसी जावा से 3 गुना ज्यादा हुआ। पहली जावा को लोगों में रुम्पाल उपनाम मिला, जिसका चेक भाषा में अर्थ विंच है। कम आरपीएम पर चलने वाले इंजन की आवाज विंच की आवाज जैसी लगती थी। तो दोस्तों, यही है पहला और सबसे खूबसूरत जावा मोटरसाइकिलों में से एक। कम संख्या में बनने के कारण जावा 500 रुम्पाल बहुत दुर्लभ मोटरसाइकिल है और कुछ संग्रहालयों व उत्साही लोगों के पास ही है। इसी के साथ मेरी कहानी समाप्त होती है। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।